वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में बताओ मैंने क्या क्या बताया था। मैंने मीनिंग्स बताई थी, डेफिनेशंस बताई थी, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, सब कुछ मैंने एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, जो है वीडियो नंबर फर्स्ट। ये वीडियो नंबर सेकंड है जिसमें अपन नेचर पढ़ेंगे। नेचर का मतलब यहाँ ये है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किस तरीके का है, वो क्या साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो मैं आपको एक कंक्लूजन पहले ही दे देती हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तो साइंस का है, कुछ पार्ट आपका इसका क्या है, आर्ट्स का है और कुछ प्रोफेशन का है। तो अपन फीचर्स पढ़ेंगे कि साइंस के अंदर क्या क्या होता है, क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो पहला फीचर आपका साइंस में आपको मैं ये बताऊंगी कि साइंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रेजेंट होता है, उसमें रिसर्च होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है। उसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है। क्या ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है या नहीं है, अपन ये देखते हैं। पहला फीचर है साइंस का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यह होता है साइंस है, साइंस के पास क्या अवेलेबल होता है, उसके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जो किसमें यूज में लिया जाता है, एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की नॉलेज लेने के लिए क्या होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है साइंस के पास। अब इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास भी क्या होता है, अवेलेबल होता है क्या, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो पहला फीचर जो साइंस का क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो क्या होता है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है। ये समझ में आ गया। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, इसलिए क्या है, ये जो साइंस का फीचर है मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या होता है साइंस का, साइंस के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है या नहीं है। आप सबको पता होगा कि जो भी साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो होते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर पूरे बेस्ड होते हैं। उन्हें टेस्टेड किया जाता है, क्लिनिकली टेस्टेड किया जाता है। अगर वो फेल हो जाए दोबारा क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर एक फाइनल प्रिंसिपल बनाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देखा जाता है, फिर प्रिंसिपल बनाया जाता है। बट आपको पता होगा कि मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो किसके ऊपर डील करता है, वो करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डील करता है। अब आपको पता होगा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, वो कभी भी चेंज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो जो प्रिंसिपल्स है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करता है। तो जो ये फीचर है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, वो प्रेजेंट तो है पर कुछ हद तक प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ह्यूमन का बिहेवियर अच्छा होगा तभी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो साइंस का जो फीचर है वो क्या है, पार्टली प्रेजेंट है, कुछ हद तक प्रेजेंट है, कुछ हद तक नहीं है। तो साइंस क्या है, साइंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, साइंस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट। समझ में आ गया आपको, दो फीचर समझ में आ गया। थर्ड देखते हैं अपन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये होता है जो भी साइंस होते हैं, जो भी साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। चाहे से वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, एशिया में हो या आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में कहीं भी हो, उसके जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। बट जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट की वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो एप्लीकेबल नहीं होते, यूनिवर्सल। तो ये वाला फीचर्स क्या है, साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया जो साइंस है, साइंस में क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ हद तक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और यूनिवर्सल वैलिडिटी इसमें नहीं होती है। तो ये वाला फीचर साइंस का समझ में आ गया आपको मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट में कुछ पार्ट साइंस का अवेलेबल है पर पूरा नहीं है, कंक्लूजन ये निकल के आया है।
अब दूसरा फीचर ये है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, आर्ट भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? आर्ट का मतलब क्या समझते हो? आर्ट का मतलब होता है नॉलेज, आर्ट का मतलब होता है स्किल, आर्ट का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है मैनेजमेंट में तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। तो अपन देखते हैं कि आर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आर्ट का पहला फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना या थियोरिटिकल नॉलेज अवेलेबल होना क्या होता है, आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो आर्ट के पास क्या होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, और मैनेजमेंट के पास भी क्या होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है फॉर किसके लिए, जैसे प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, जो भी 5 फंक्शन है उन सब के लिए क्या होता है, अवेलेबल होती है स्टडी मटेरियल। तो आप कह सकते हो कि आर्ट का ये वाला फीचर्स किसमें प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा फीचर क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आर्ट होता है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। मतलब आर्ट की फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले लेते हो वही काफी नहीं होता है, बल्कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं उसके पास क्या स्किल्स होनी है, पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए टू अप्लाई दैट नॉलेज। मतलब आपने नॉलेज ले ली, थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया आपने, पर आपको उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्रिएटिविटी करनी है, आपको उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, वो वाली आपके पास क्या होनी चाहिए, पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारी प्रिंसिपल्स होती है, बहुत सारी थ्योरीज होती है, बट दे एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, उसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है मैनेजमेंट की, हाउ वेल दे यूज देयर प्रिंसिपल, किस तरीके से, कितने अच्छी तरीके से वो अपने प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आर्ट्स में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं होती, उसके अंदर क्रिएटिविटी, स्किल्स और नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो होना चाहिए। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होती है, बट आपको उन प्रिंसिपल्स को कैसे एप्लीकेबल करना है, उन थ्योरीज को कैसे यूज में लेना है अलग अलग सिचुएशंस में, वो आपको क्या करना है, सीखना पड़ता है। ठीक है, स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि पर्सनल एप्लीकेशन, ये वाला फीचर्स आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया आपको? थर्ड फीचर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि आर्ट के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है। मतलब जो भी आर्टिस्ट होता है रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो क्या करता है, परफेक्शन लाता है अपनी आर्टिस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से सम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल एंड एफिशिएंसीज। इसी तरीके से क्या करता है, जो मैनेजर होता है अपनी एफिशिएंसी और स्किल्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आर्ट का ये जो फीचर है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है जिस तरीके से स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है आर्ट में, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है। दूसरा क्या आता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जिस तरीके से आप जो थ्योरीज होती है वो एप्लीकेबल होती है आर्ट